अगर आप सर्दियों में बीमार रहते हैं या आपके बच्चे बार बार नज़ला ज़ुकाम और खांसी के शिकार होते हैं, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, बहुत सारे मसले मसाइल जो सर्दियों में हमें आन घेरते हैं। अगर आप उनका शिकार होते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो का इंतखाब किया है। आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगी कि वो हलवे, वो पंजीरियाँ जो बच्चे अक्सर खाने से अवॉइड करते हैं, उनको अच्छी नहीं लगती हैं और वो खाते नहीं हैं कि ये खुश्क हैं, निगलनी मुश्किल हैं। तो ये आपकी तमाम मुश्किलात का हल है। आपने इस दफ़ा मेरे कहने पर ये वाली पंजीरी या इसको आप दाल कह लें, जो आपका दिल करता है वो आप इसको कहें। अगर आपने ये बनाकर एक दफ़ा खा ली तो आप मेरा दावा है कि सारी ज़िंदगी आप इसको नहीं भूलेंगे और आप इसको ही ट्राई करेंगे। सर्दियों में दरपेश मसाइल में इसकी अफ़ादियत की अगर बात करें तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी पंजीरी इसकी हम पल्ला है। और अगर हम जायके की बात करें तो मेहमानों को और बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को, नौजवानों को, सबको ये इतनी मज़े की लगती है कि सर्दियों में मेरा ख़्याल है 2 से 3 दफ़ा बनानी पड़ जाती है। हमारे तो घरों में साल हर साल से यही बनती आ रही है और यही रूटीन है। तो मैं बनाने लगी थी तो मैंने कहा चलिए आपके साथ रूटीन शेयर करती हूँ। चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे हो, तमाम आफात और बुराइयों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन जो है वो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिए। ले जी, यहाँ पर हमने आधा किलो दाल ले लिया है और चने की दाल ले ली है। आपने अच्छे क्वालिटी की जो है ना चने की दाल लेनी है। आपने इसको 2 से 3 पानियों से ना अच्छी तरह वाश कर लेना है। मल मल के आपने इसको धोना है। धो के आपने इसको ना वाश कर लेना। अच्छा, पानी आपने सारा ड्रेन कर देना है क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको किस चीज़ में भिगोएं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक बात करती चलूँ कि रात का वक़्त था, ये आपने ना दाल रात को भिगो के रखनी है। मुझे सोते वक़्त याद आया कि मैंने तो दाल बनानी है तो मैं ना इसको भिगोने आ गई। आपने भी ना लाज़मी इसको रात को ही भिगो के रखना है। आजकल ज़रा मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है इसलिए आपने इसको भिगो के फ्रिज में रख देना है, वरना अगर ज़्यादा ठंड में आप बना रही हैं तो आप इसको बाहर ही पड़ा रहने दीजिए, रूम टेम्परेचर पर या किचन में शेल्फ़ के ऊपर पड़ा रहने दीजिए। सुबह तक ये अच्छी तरह सोक हो जाएगी। ठीक है जी, ये मैं आपको दिखा रही थी। आप इस दाल को दूध में भी भिगो सकते हैं, ये सेकंड ऑप्शन है। लेकिन जो मैं कर रही हूँ ये फर्स्ट ऑप्शन है, जो हमारी अम्मी ने सारी ज़िंदगी किया और जिसकी वजह से इसकी जो ताकत है, इसकी जो फ़ायदियत है वो बढ़ती है। वो ये है कि आपने इसको दूध की बजाय बोली में या होबलू में, यानी कि जो गाय का पहले दिन का दूध होता है बच्चा देने के बाद, या दूसरे दिन का या तीसरे दिन का दूध होता है, आपने वो वाला इस्तेमाल करना है क्योंकि वो ताकत से भरपूर होता है। तो हमारी अम्मी ने सारी ज़िंदगी बोली में और होबलू में ही दाल को भिगोया। अच्छा, बोली होती है पहले दिन का दूध को कहते हैं और होबलू होता है दूसरे तीसरे दिन के दूध को। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास 1.5 किलो की जो बोतल थी वो थी पूरी दूध की। तो मैंने इसमें से 1 कप निकाल लिया था, उसको मैंने गुड़ डाल के पका के खुद पिया था। मैं बहुत शौक से पीती हूँ। बाकी जो था दूध बचा वो मैंने आधा किलो दाल में, आपने किलो, अगर आपके पास आधा किलो दाल है तो आपने उससे 1.25 किलो 1.5 किलो के करीब आपने इसमें दूध डाल लेना है। अगर आपके पास बोली या होबलू है तो बेस्ट है, आपने उसी में ही भिगोना है क्योंकि यही इसका फर्स्ट प्रोसीजर है। अगर इन केस आपके पास नहीं है तो आप इसको दूध में भी डिप करके भिगो के रख सकती हैं। ले जी, यहाँ पर मैंने ले लिया एक जग ग्राइंडर का। अगर आपके पास चॉपर है आप चॉपर में भी चॉप कर सकती हैं, और अगर आपके पास जग है तो आप जग में भी, दोनों ऑप्शंस को आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको दोनों में, चॉपर में भी और जग में भी आपको करके दिखाऊंगी कि दोनों में ये हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ एक वीडियो में ये बात शेयर करूँगी कि हम जब बचपन से देखते आए हैं, जब ग्राइंडर्स का और चॉपर्स का इतना इस्तेमाल नहीं होता तो हम अम्मी के साथ बैठ के ये दाल बनाते थे। हम ये सारा कुछ जो होता था ना कुंडी डंडा में करते थे, उसमें बारीक दाल को पीसते थे और फिर जब इसके पकोड़े फ्राई किए जाते थे तो उसके बाद भी जब इसको चॉप करना होता था या पीसना होता था वो भी हम कुंडी में ही करते थे। अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो आप कुंडी डंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त भी और मेहनत भी थोड़ा ज़्यादा लगती है और आजकल हमारे पास, आपको पता है कि इतना टाइम नहीं है, तो हम ये जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल करते हैं चीज़ें और अपने काम को आसान करते हैं। ये लीजिए देख लें, मैंने इसको इस तरह ब्लेंड कर लिया है अच्छी तरह से
और बस ये देख लें आप, इसकी बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर लें। यहाँ पर मैंने चॉपर में भी चॉप करके आपको दिखा दिया है। अच्छा, आपने जब जब दाल डालनी है ना, साथ साथ आपने दूध भी लाजमी डालना है और दूध के साथ ही ये चॉप होगी। अगर कूंडी डंडे में भी आप इसको पीस रही हैं तो आपने उसमें भी दूध डाल डाल के आपने इसको पीसना है, ताकि जो दूध है या बोली है जो होबलू है वो भी साथ साथ इस्तेमाल हो। लें जी, जो मैंने जिसमें भी गोया था उसमें से इतना दूध बच गया है, इसको हम जो है ना वो वेस्ट नहीं करेंगे। हम अपने जो पेट्स हमने रखे होते हैं, जो बिल्लियाँ बाहर आवारा कुत्ते बिल्लियाँ होती हैं ना, मैं उनके लिए अलहदा से बर्तन रखे होते हैं, मैं उसमें डाल दूँगी। ठीक है जी, क्योंकि ये हमारे इस्तेमाल का नहीं रहा। लें जी, हमारा बैटर अगर तैयार हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बड़ा सारी देश की सॉरी बड़ी सारी आपने कढ़ाई ले लेनी है और इसी में हम अपने पकोड़े फ्राई करेंगे और इसी में हम अपनी दाल का बाकी प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पर देखें, मैंने देसी घी इस्तेमाल किया। आपने बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि देसी घी बहुत ज़्यादा ज़रा महंगा होता है, तो इसको हम हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो हमने बैटर बनाया उसके बड़े बड़े पकोड़े जो है ना, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आपने नहीं रखने हैं। सालन डालने वाला आपने चम्मच लेना है, खाने वाला चम्मच नहीं लेना है। खाने वाला चम्मच लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। इस तरह आपने जो देसी घी गर्म होना चाहिए आपका, उसमें आपने इस तरह खाने वाले जो डालने वाले चम्मच है ना, उसके साथ आपने बड़े बड़े पकोड़े डाल लेने हैं। तो जैसे ही ये थोड़े से नीचे से फ्राई होंगे, ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे। अगर आपके बर्तन के साथ ये चिपक रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको हिला के उतार लीजिए और बस दोनों साइडों से हमने इसको गोल्डन फ्राई कर लेना। बहुत ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना है, हमने इनको कड़वा नहीं करना है, जलाना नहीं है। बस इस तरह से हमने इसको, क्योंकि दाल हमारी चूँकि पीसी हुई है और बिल्कुल सॉफ्ट हुई हुई है, गली हुई, तो इसको गलाने में ज़्यादा टाइम हमारा नहीं लगेगा। बस हमने इनको ऊपर से फ्राई कर लेना है और फिर हम इसको उतार लेंगे वन बाय वन। मैं ना इसके सारे पकौड़े बना लूँगी। तो यहाँ पर ना मैं अपना एक और चॉपर इस्तेमाल कर दी। मेरा न्यू चॉपर था, मैंने कहा कि दूसरा मेरा चॉपर ना जहेज़ का था और ये चॉपर मेरे हस्बैंड साहब ने लेके दिया था। दूसरा चॉपर छोटा था और ये जो चॉपर बड़ा था, मैंने कहा चलिए इसमें ना मैं पकोड़े जो है ना वो चॉप कर लेती हूँ। आपने अपनी सहूलत के हिसाब से जो भी चीज़ आपको ज़रूरी लगे, जो भी चीज़ आपको मुनासिब लगे, आपने वही इस्तेमाल करनी है। अगर आपको कूंडी डंडा में आसानी है, घर में चॉपर नहीं है, तो आप इसको कूंडी डंडे में भी पीस सकते हैं। और पकोड़ों को पीसने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती, दाल को पीसते वक्त ज़रा हमें ज़्यादा वक्त लगता है। लें जी, ऊपर नीचे करके इस तरह मैं इन पकौड़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। आप देख लें इनके कलर को, कलर इससे ज़्यादा आपने गहरा नहीं करना है, हमने पकौड़ों को जलाना नहीं है। बस ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए ये। अच्छा, ये आप लोगों ने वहम नहीं करना है कि ये अंदर से कच्चे होंगे, ये अंदर से कच्चे नहीं होते, ये अंदर से भी गल चुके होते हैं। तो बस आपने क्या करना है कि आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। आपको अगर किसी चीज़ की भी समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट का जवाब दूंगी। तो अच्छा, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो यकीन माने इसकी वॉइस ओवर में मुझे इतनी मुश्किल हुई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसके जायके की बात करूँ या मैं इसकी अफादियत की बात करूँ। इसके जायके की बात करती थी तो उसके लिए भी अल्फाज नहीं मिल रहे थे, और अगर मैं इसकी अफादियत की बात कर रही थी तो उसके भी अल्फाज नहीं मिल रहे थे। बस आप लोग समझ आई इन्हीं बातों से कि वाकई ये दाल जो है परफेक्ट है खाने के लिए। सर्दियों में आप इसको आंखें बंद करके बना सकते हैं। तो ले जी, यहाँ पर ये मेरा चॉपर मुझे तंग कर रहा था, ये खुल नहीं रहा था। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने जो चॉपर था ना, है तो ये मेरा चॉपर न्यू, लेकिन मैंने इसका ना आज लॉक ख़राब कर लिया। लेकिन थैंक्स को जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। मेरा ना ये चॉपर की वारंटी अभी पड़ी थी, मैं बस इसको ऐसे ही उठा के एक दफ़ा मैंने इसमें जो अपने पकोड़े थे वो चॉप कर लिया। बाकी फिर मुझे अपना वही दूसरा चॉपर जो छोटा था ना, उसी में अपने बाकी तमाम पकोड़े चॉप करने पड़े। तो ये देखिए, यहाँ पर ना मैंने बस इसका लॉक खोलते हुए मैंने ना इसका ख़राब कर लिया। मेरे कोई बात नहीं, वारंटी में ये ना मेरे दोबारा से रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन जी, यहाँ पर मैंने 2 दफ़ा करके इसको चॉप करना, इसकी बिल्कुल पाउडर फॉर्म नहीं करनी है और ना ही इसकी पाउडर फॉर्म बनती है। बस मैं आपको भी दिखाऊंगी कि किस तरह का दानेदार सा हमारा मटेरियल जब चॉप हो जाएगा ना, तो हम इसको निकाल लेंगे। बस यहीं तक काम था। मैंने ना रात में ये सारा काम करके रख लिया था, बहुत थक गई थी मैं। तो बस फिर मैंने ना सुबह को उसके उठ के बाकी सारा काम किया। ये देखें, इस तरह का आपका जब चॉप हो जाए ना, सारे पकौड़े इस तरह चॉप हो जाए, तो आपने इसको बड़े से बर्तन में निकाल लेना। मैंने रात को ये काम कर लिया था, सारा करके मैंने शेल्फ़ के ऊपर ही पड़ा रहने दिया था। मैंने
रुमाल के साथ ढक दिया था इसको, और बिल्कुल भी ये स्मेल नहीं देते क्योंकि बिल्कुल पके हुए थे, तो इसलिए कोई मसला नहीं था। मैंने इनको बाहर ही पड़ा रहने दिया था, मैंने इसको फ्रिज में भी नहीं रखा था। यहाँ पर अगर हम मीठे की बात कर लें तो आधा किलो चीनी है ये आधा किलो दाल के साथ। जितनी आपकी दाल होगी उतनी आपने चीनी डालनी है अगर आप मीठा मुनासिब खाते हैं। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप चीनी को एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसको कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा का मशवरा मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि ये बिल्कुल मुनासिब और मज़े का मीठा होता है। तो बस आपने इसमें आधा गिलास पानी का डाल लेना है। आपने मीडियम, आपने इसकी जो फ्लेम है ना वो मीडियम टू लो फ्लेम जो होती है ना वो आपने करनी है, मीडियम टू हाई फ्लेम नहीं करनी है आपने इसकी, ठीक है जी। हाफ गिलास पानी डाल के आपने इसको हिला लेना और इस तरह पकने देना। 5 से 7 मिनट लगते हैं, आपने इसको हिला के पका लेना है। जब 5 से 7 मिनट आपने चेक करते रहना है, जब इसकी पक के कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, बहुत ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना है, और आपने चेक करते रहना है। जब इसकी एक तार बन जाए ना तो समझे कि आपका जो शीरा है बिल्कुल तैयार है। और बस फिर आपने इसमें क्या करना है कि अपना घी डालना है और जो पाउडर हमने रात को बना के रखा था वो डालना है, और बस ये समझें कि आपकी दाल डन है, कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगता। यहाँ पर देखिए मैं चेक कर रही थी, इसकी एक तार बन चुकी थी। अब इसमें मैं जो है ना वो उठा के तो अपने पकोड़े डालने लगी थी, तो मुझे याद आया कि मैंने इसमें घी डाला ही नहीं है। जो पकोड़ों में से रात को हमारा घी बचा था ना, हम वही घी इसमें दोबारा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 1 प्याली मैंने घी डाला है, तो अगर आपके यहाँ पर घी आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करना है। मैंने ये तकरीबन 1 पाव घी था जो डाला है, मेरे पकौड़ों में से जितना बचा था ना वो मैंने सारा डाल दिया था। हमारी अम्मी कहती हैं कि ये एक बहाना होता है देसी घी खाने का कि ताकि सारा साल जो हमारे काम आए। तो बस आपने यहाँ पर अगर आपके घर वाले बहुत ज़्यादा घी खा लेते हैं ना तो आपने बहुत ज़्यादा उस हिसाब से आपने घी डाल लेना है, कमी या ज़्यादती आपने खुद कर लेनी है इसकी। तो ले जी, घी डाला, मिक्स किया, और हमने इस स्टेप पे ना चूल्हा बंद कर देना है। और जब हमने ये अपना पाउडर है वो मिक्स करना है ना तो आपने चूल्हा बंद करके मिक्स करना है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि हमारा जो मीठा और हमने घी डाला है और ये जो हमने अपने पकोड़ों का मटेरियल डाला ना ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और मीठा भी सारी दाल में मिक्स हो जाए। बस अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। इस स्टेप पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना है, कंजूसी का मुजाहरा नहीं करना है जनाब। जिस तरह आप दिल खोल के इसमें घी और मीठा डाल रहे हैं इसी तरह दिल खोल के आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी इस रेसिपी को शेयर कीजिए, इन सबको बहुत पसंद आएगी। बस मैंने उसको अपनी दाल को मिक्स किया। यहाँ पर मैंने ना इसको एक बाउल में निकाला है, प्रेजेंटेशन के लिए आपको दिखाऊंगी। अच्छा, जब आपने अपनी दाल को मिक्स करना है ना इस स्टेप पे आप अपने जितने भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं ना आपने डाल लेने हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो इस तरह नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि थोड़े से ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना दाल में डाल के सोगी सोगी हो जाते हैं, तो मेरे बच्चे पसंद नहीं करते। वो थोड़ा सा क्रंची ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं, तो मैं उनको जब भी देती हूँ ना दाल सर्व करती हूँ तो मैं उनको ऊपर से डाल के दे देती हूँ ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं ना। यहाँ पर मैं अखरोट और बादाम ये ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, मैं ये डाल रही हूँ। आपने अगर पहले डालने हैं, अगर आप पसंद कर लेते हैं पहले डाले हुए, तो आपने जिस वक्त अपनी दाल मिक्स करनी है ना उस वक्त में आप अपने ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स कर लेने हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने हर स्टेप आपको खोल खोल के बता दिया है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो लाजमी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाजमी लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलें जी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी शक्ल में और आप कह सकते हैं कि अकल में, दोनों में ही ये दाल लाजवाब है, जायके में और इसकी अफादियत में। तो चलें अब हम इसको खा कर टेस्ट करते हैं कि ये कैसी बनी है। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट, आप देख सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल भी क्रंची क्रंची नहीं है, ये बहुत सॉफ्ट है। बच्चे और बूढ़े इसको बहुत शौक से खाएंगे, ट्रस्ट मी। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने ये दाल की प्लेट अपनी बस ख़त्म कर ली थी। आप मुझे इजाज़त दीजिए और फटाफट से इस दाल को बना लीजिए। अल्लाह हाफिज़।